नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों हम बीएड का BD 106 ई सामाजिक विज्ञान शिक्षण फर्स्ट इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की यूनिट 3 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के उपागम एवं विधियाँ, इनके OMR क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों अपनी यूट्यूब फैमिली 279 सब्सक्राइबर की हो गई है। दोस्तों सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हैं, आप उनमें जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियोस को देखा तो बहुत लोगों द्वारा जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। बहुत निराशा होती है दोस्तों, डिमोटिवेशन होता है। बस सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब ही तो करना है, इसके कोई पैसे थोड़ी लगते हैं ना दोस्तों। अब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर ऐसे कैसे होगा दोस्तों। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों आप अपने दोस्तों का जो ग्रुप होता है, आपके साथ के बीएड के और भी दोस्त होंगे, उनके साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उन लोगों को भी बीएड का OMR क्वेश्चन मिल सकें। दोस्तों जैसे तैसे मैं मॉडल पेपर लाता हूँ, मॉडल पेपर मार्केट में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तब भी मैं कैसे भी ना कैसे जुगाड़ करके मॉडल पेपर ले ही लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इकाई 3 है ये, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के उपागम एवं विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नांकित में शिक्षण आव्यूह का आधार होता है। पाठ्य वस्तु और उद्देश्य ये दोनों शिक्षण आव्यूह के आधार होते हैं। निम्नांकित में कौन प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं? तो सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं। पर्यवेक्षण अध्ययन में निम्नांकित में से किस पर महत्व दिया जाता है? परिपाक, व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता। तो उपर्युक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। आगमन निगमन विधि का अर्थ होता है, तो आगमन का अर्थ है उदाहरण से नियम और निगमन विधि का अर्थ होता है नियम से उदाहरण। तो आ व बा दोनों सही होंगे, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में से किसमें कहानी विधि का उपयोग करते हैं? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो उपर्युक्त सभी में कहानी विधि का उपयोग करते हैं, ऑप्शन दा इज राइट आंसर। उपचारी शिक्षण विधि है, पर्यवेक्षण अध्ययन उपचारी शिक्षण विधि है। कौन योजना विधि के प्रवर्तक हैं? निम्नलिखित में से कौन योजना विधि के प्रवर्तक हैं? तो ये हैं किलपैट्रिक। इतिहास में प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो ये भी किलपैट्रिक। इतिहास में प्रश्न पूछना है तो कैसा है? तो यह प्रविधि है, प्रविधि, ऑप्शन दा इज राइट आंसर। परिभ्रमण द्वारा इतिहास होता है, व्यापक, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। साहित्य, अभिलेख इत्यादि के माध्यम से इतिहास की शिक्षा देना है, तो ये क्या है? स्रोत विधि है। स्थानीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति है निरीक्षण एवं भ्रमण विधि। निम्नांकित में कौन सी शिक्षण की प्राचीनतम विधि है? तो व्याख्यान विधि है। जिस विधि में अध्यापक किसी घटना अथवा वस्तु को उस छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है वह विधि है वर्णनात्मक विधि। इतिहास पढ़ाने की सर्वाधिक सजीव एवं प्रभावशाली विधि है, तो है नाटक विधि। किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी के सामाजिक संबंधों का मापन किस विधि से किया जा सकता है? ये किया जा सकता है समाजमिति विधि से। इतिहास शिक्षण की नवीन विधि है प्रयोगात्मक विधि। सहायक प्रविधियों का मुख्य उपभोग है प्रत्यक्षीकरण का अवसर, अध्ययन में नियमितता, बोधगम्यता का विकास। तो उपयुक्त सभी राइट होंगे, ऑप्शन दा इज राइट आंसर। शैक्षिक पर्यटनों का मुख्य लाभ है धारण शक्ति में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, विषय में रुचि का विकास। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्नांकित में आकस्मिक परीक्षण का मुख्य लाभ है
परीक्षा देने का अभ्यास, उपलब्धियों में वृद्धि, अध्ययन में नियमितता। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में टोली शिक्षण का लाभ होता है। अध्ययन में नियमितता, विषय की बोधगम्यता, विशेषज्ञों का लाभ। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में सामाजिक क्लबों का लाभ है। अभिव्यक्ति की क्षमता, वाद विवाद की क्षमता, विषय पर चर्चा का कौशल। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी राइट होगा। दोस्तों, बीएड के क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर कंप्लीट कराने के बाद मैं जो पैट जो आ रहा है यूपी ट्रिपल सी पैट, इसके जीके के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। सब बुरा लगता है दोस्तों, जैसे कोई सब्सक्राइब चैनल को किया है, मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स का। आज मेरे चैनल पे करीब 4-5 लोग सब्सक्राइब कर दिए, तो दोस्तों थोड़ा डिमोटिवेशन हो गया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। कोई नहीं, वीडियोज़ आती रहेंगी दोस्तों, डोंट वरी। निम्नांकित में प्रयोगशाला का क्या लाभ या फ़ायदा है? तो प्रत्यक्षीकरण, करके सीखना, अवलोकन का अवसर। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा 144 का। ऑप्शन द इज राइट आंसर। हाँ अच्छा, इसमें 142 रह गया है। निम्नांकित में टोली शिक्षण का लाभ होता है। तो अध्ययन में नियमितता, विषय की बोधगम्यता, विशेषज्ञों का लाभ। उपयुक्त सभी राइट होगा। निम्नांकित में सामाजिक क्लबों का लाभ है। अभिव्यक्ति की क्षमता, वाद विवाद की क्षमता, विषय पर चर्चा का कौशल। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के शिक्षण में निम्नांकित में कौन सी विधि प्रचलित है? कथावाचन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, परिचर्चा विधि। ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्नांकित में से किस विद्वान ने कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना बताया? ऑप्शन आ होगा इसमें चार्ल्स बायरेट। आधुनिक कहानी नाटक के गुणों से युक्त एक रचना है। यह कथन है किसका है? तो यह है कोपाल्ड नाइट का कथन। निम्नांकित में कथावाचन विधि का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन बा होगा इसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास। और कथावाचन विधि का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास और शब्द भंडार में वृद्धि। और जो उद्देश्य नहीं है कथावाचन विधि का, वो है नैतिक मूल्यों का ह्रास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नांकित में कथावाचन विधि का गुण है। तो मनोवैज्ञानिक विकास, निर्णय एवं कल्पना शक्ति का विकास, नीरस एवं अरुचिकर तथ्यों का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्नांकित में कथावाचन विधि का दोष है या अवगुण है? उच्च कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, समस्त प्रकरणों का शिक्षण नहीं, प्रयोग केवल कुशल शिक्षक ही कर सकता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्नांकित में किस शिक्षण विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा स्तर का ज्ञान होता है? तो पाठ्य पुस्तक विधि। निम्नांकित में पाठ्य पुस्तक विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। पाठ्य वस्तु छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं। निम्नांकित में पाठ्य पुस्तक विधि का दोष है। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, पाठ्य पुस्तक पर अत्यधिक निर्भरता, विद्यार्थियों की सक्रियता का अभाव। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग है छात्रों के समय की बचत, बालकों में इतिहास नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना, किसी नवीन पाठ की प्रस्तावना से परिचित कराना। ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। उच्च कक्षा में प्रयोग करने हेतु अच्छी विधि है, ये गुण है इसका। विस्तृत पाठ्य चर्चा की पूर्णता, ये भी इसका गुण है। छात्रों में श्रवण कौशल का विकास, ये भी गुण है। लेकिन व्याख्यान प्रदर्शन विधि का जो गुण नहीं है वो है बालक का स्थान गौड़। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में व्याख्यान प्रदर्शन विधि का दोष या अवगुण नहीं है। समय एवं शक्ति की बचत। आ ऑप्शन इज राइट है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि को सफल बनाने हेतु निम्नांकित में से क्या किया जाना चाहिए? तो शिक्षक व्याख्यान विधि को लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए, छात्रों की आयु एवं मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों को अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उपर्युक्त सभी सुझाव सही हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का कौन सा सोपान बताया? तो निरीक्षण, परीक्षण और अनुभव।
उपर्युक्त सभी सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि के सोपान बताए हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नांकित में प्रश्नोत्तर विधि का गुण नहीं है तो कक्षा में नीरसता का प्रभाव। ऑप्शन ब इज राइट। निम्नांकित में प्रश्नोत्तर विधि का अवगुण या दोष नहीं है तो ऑप्शन सा होगा इसमें। प्रश्नोत्तर विधि में छात्र को स्वयं सोचने का अवसर मिलता है। सर्वप्रथम हेरी ए आवर स्ट्रीट ने सामूहिक परिचर्चा विधि पर कब प्रयोग किया था? तो ये किया था 1929 में। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। विचार विमर्श विधि एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन है जेम्स एम ली का। निम्नांकित में परिचर्चा विधि का उद्देश्य है छात्रों को प्रकरण अथवा समस्या से संबंधित विचारों को स्पष्ट करना, छात्रों को समस्या के प्रति जागरूक करना, छात्र द्वारा किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपर्युक्त सभी निम्नांकित में परिचर्चा विधि का उपयोग का बिंदु है सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, समस्या समाधान, तर्क शक्ति एवं आलोचना करने की क्षमता का विकास। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में परिचर्चा विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन सा इज राइट होगा। इस विधि द्वारा समस्या का स्पष्टीकरण नहीं होता। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड्स ने प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो ये किया था सन 1900 में। क्वेश्चन नंबर 167, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो बैलार्ड का है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। फाउंडेशन ऑफ मेथड निम्नांकित में से किसकी पुस्तक है? ये है किलपैट्रिक की पुस्तक। किलपैट्रिक ने योजना विधि के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। योजना विधि के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है किलपैट्रिक ने। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में किस प्रोजेक्ट में कार्य भौतिक रूप से होते हैं? तो रचनात्मक प्रोजेक्ट में कार्य भौतिक रूप से होते हैं। निम्नांकित में योजना विधि का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। तो उपर्युक्त सभी राइट होंगे। योजना विधि का कौन सा सिद्धांत बालक को निर्धारित समय में अपना कार्य पूर्ण करने का आदेश देता है? तो ये होगा ऑप्शन द मितव्ययिता का सिद्धांत। निम्नांकित में योजना पद्धति का स्वरूप अथवा पद है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चयन, योजना का नियोजन। उपर्युक्त सभी योजना पद्धति के स्वरूप अथवा पद हैं। निम्नांकित में योजना विधि का गुण नहीं है तो ऑप्शन आ होगा इसमें राइट। प्रणाली में काम चोरी के अधिक अवसर। निम्नांकित में योजना विधि का दोष या अवगुण है? शैक्षिक महत्व के प्रोजेक्ट छांटने में बड़ी कठिनाई होती है, इस प्रणाली में क्रमबद्ध शिक्षण असंभव है, मूल्यांकन कार्य कठिन होता है। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आशुबेल का। क्वेश्चन नंबर 177, अध्ययन के लिए चुनी जाने वाली समस्या में निम्नांकित में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो समस्या छात्रों के लिए उपयोगी तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। समस्या के समाधान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध होने चाहिए। समस्या छात्रों के मानसिक स्तर तथा शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए। ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपर्युक्त सभी समस्या समाधान प्रणाली से इतिहास तथा नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु पद या सोपान हैं। समस्या का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, उपकल्पनाओं का निर्माण। उपरोक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में समस्या समाधान पद्धति का गुण नहीं है तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। सही समस्या का चुनाव स्वयं में एक समस्या है। समस्या समाधान प्रणाली में कौन सा दोष नहीं है? तो ऑप्शन ब करेक्ट होगा इसमें। समस्या समाधान प्रणाली से शिक्षण में कम समय लगता है। समाजीकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है बाइनिंग का। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि की विशेषता है, इससे छात्र आत्मनिर्णय करना सीख जाते हैं, इससे बालकों में नेतृत्व का गुण विकसित होता है,
इससे छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, 2-2 3-3 मिनट स्किप कर करके आप देखते हैं, बीच में मैं कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ वो आपसे मिस हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नांकित में समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का उद्देश्य नहीं है। तो ये होगा छात्रों के पूर्व ज्ञान में कटौती। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, बाइंडिंग एवं बाइंडिंग ने समाजीकृत अभिव्यक्ति के प्रयोग हेतु निम्नांकित में कौन सा रूप बताया। औपचारिक सामूहिक योजना, अनौपचारिक सामूहिक योजना, सेमिनार सामूहिक योजना। तो उपर्युक्त सभी योजनाएं बाइंडिंग एवं बाइंडिंग ने सामाजीकृत अभिव्यक्ति के प्रयोग हेतु बताई हैं। सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण नहीं है। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। दैनिक समस्याओं से अनजान बने रहना सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का अवगुण अथवा दोष नहीं है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। इससे शिक्षक एवं छात्रों में परस्पर संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये गलत है बिल्कुल। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। निम्नांकित में इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षण प्रविधि है। सेमिनार तथा सामूहिक परिचर्चा, असाइनमेंट पद्धति, शैक्षिक पर्यटन तथा पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि। उपर्युक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में सेमिनार का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास, संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास, निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में सेमिनार भूमिका का निर्वहन किसके द्वारा होता है। अनुदेशक अथवा व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्तागण तथा भागीदार अथवा श्रोतागण। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्नांकित में सेमिनार का प्रकार है। लघु तथा मुख्य सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। तो ये सेमिनार के प्रकार हैं। उपर्युक्त सभी। निम्नांकित में सेमिनार का गुण है। शिक्षा के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास, वाद विवाद, पक्ष एवं विपक्ष में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन द इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नांकित में से सामूहिक चर्चा की विशेषता नहीं है। किसी समस्या अथवा प्रकरण के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म बोध। ऑप्शन द इज राइट आंसर। सामूहिक चर्चा का आयोजन निम्नांकित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च पक्षों का विकास करना, किसी प्रकरण के विभिन्न पहलुओं को पहचान कर उन्हें बोधगम्य बनाना, प्रकरण एवं समस्या संबंधी निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करना। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कक्षाओं के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए निम्नांकित में से कौन सा उपयोग का बिंदु है। शोध कार्यों में गुणवत्ता के विकास हेतु, टोली शिक्षण का विद्यालयों में प्रयोग, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों का उपयोग। ऑप्शन द इज राइट आंसर। असाइनमेंट प्रविधि का जन्मदाता कौन है। तो कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट हैं असाइनमेंट प्रविधि की जन्मदाता। निम्नांकित में असाइनमेंट प्रविधि का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सा इज राइट आंसर। विद्यालय में अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा। स्थानीय पर्यवेक्षण द्वारा निम्नांकित में किसका वास्तविक ज्ञान होता है। व्यापार एवं उद्योग, भौगोलिक परिस्थिति, बैंक एवं न्यायालय। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। क्षेत्र भ्रमण, शैक्षिक पर्यटन के सैद्धांतिक आधार निम्नांकित में से किस नियम पर आधारित हैं। मनोरंजन के सिद्धांतों पर, सामाजिक सिद्धांतों पर, वास्तविक अनुभवों द्वारा सीखने की परिस्थितियों के अवसर पर। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन का उद्देश्य अथवा महत्व का बिंदु है। क्षेत्र भ्रमण अथवा शैक्षिक पर्यटन का उद्देश्य अथवा महत्व का बिंदु है। कक्षा शिक्षण को रोचक एवं बोधगम्य बनाना, छात्रों में अवलोकन शक्ति का विकास करना, वास्तविक अनुभवों तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध कराना। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। छात्रों की जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान नहीं होता। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन का दोष नहीं है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। परिवहन संबंधी सुगमता अथवा सरलता।
क्वेश्चन नंबर 202, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा या छात्रों के समूह का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वे अपनी डेस्कों पर कार्य कर रहे होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाइनिंग तथा वाइनिंग का। बालक के प्रत्येक व्यवहार का निरीक्षण करने वाली पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि का प्रयोग निम्नांकित में से किस प्रकार किया जाता है? तो इसका प्रयोग बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर किया जाता है। छात्र यथा समय स्वाभाविक रूप से ही विश्राम करते हैं अथवा नहीं। छात्र पढ़ते समय आवश्यक बिंदुओं को लिखते हैं अथवा नहीं। तो प्रयोग सभी राइट आंसर। पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति के प्रयोग हेतु निम्नांकित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई है? सम्मेलन योजना, विशिष्ट शिक्षक योजना, द्वे कालांश योजना। तो प्रयोग सभी राइट आंसर। सिम्पसन द्वारा 2 कालांशों का कितना समय निर्धारित किया गया? तो 90 मिनट किया गया। 2 कालांशों का पूछ रहा है, एक कालांश का 45 मिनट होगा, 2 का पूछा है तो 90 मिनट। पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि का गुण नहीं है, तो ऑप्शन सा इज राइट आंसर, पद्धति में अत्यधिक व्यय। क्वेश्चन नंबर 207, निम्नांकित में पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति का दोष अथवा अवगुण नहीं है, ऑप्शन दा इज राइट होगा। इस पद्धति में करके सीखने का अवगुण है। निम्नांकित में किसने शिक्षकों को मनुष्यों का निर्माणकर्ता कहा? तो जॉन एडम्स ने। अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। निम्नांकित में सामाजिक विज्ञान शिक्षक का व्यक्तित्व संबंधी गुण है विषय ज्ञाता एवं शिक्षण विधियों में निपुण, धैर्य एवं आत्मसंयम, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा व्यवसाय के प्रति निष्ठा। तो प्रयोग सभी राइट आंसर होंगे। निम्नांकित में सामाजिक विज्ञान अध्यापक का व्यवसायिक गुण नहीं है, तो ऐतिहासिक परिवर्तनों से अनजान, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा संगठन ने व्यवसाय के कितने प्रकारों को प्रस्तुत किया? 8 प्रकारों को प्रस्तुत किया। किस विद्वान का मानना है कि शिक्षण व्यवसाय के लिए विशिष्ट बौद्धिक अध्ययन तथा प्रशिक्षण आवश्यक है? तो कार्ल सैंडर्स ने। सिम्पसन तथा वुड ने अध्यापक के व्यावसायिक विकास को निम्नांकित में से किस बिंदु द्वारा प्रकट किया? उपस्थिति तथा समयनिष्ठा, तैयारी तथा शिक्षा संगठन, व्यावसायिक छवि। उपयुक्त सभी राइट आंसर। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के शिक्षक का वृत्तिक विकास निम्नांकित में से किस प्रकार होना चाहिए? पुनश्चर्या, पाठ्यक्रम का आयोजन, सम्मेलन प्रविधि का प्रयोग, कार्यालय प्रविधि का आयोजन। उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होंगे। शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन निम्नांकित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 217, क्वेश्चन नंबर 217, वर्तमान में कार्यशाला वर्कशॉप शब्द का प्रयोग निम्नांकित में से किसके लिए भी किया जाता है? तो इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की समस्या एवं तकनीकी पर कार्यशाला, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में शिक्षण योजना का प्रकार है? तो वार्षिक योजना, दैनिक पाठ्य योजना, इकाई योजना। उपयुक्त सभी है। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र अधिगम हेतु वार्षिक योजना बनाते समय निम्नांकित में से किसका ध्यान रखना अनिवार्य है? इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के उद्देश्यों तथा शिक्षण अधिगम हेतु निर्धारित विषय वस्तु के बीच संबंध स्थापित करना, विषय वस्तु के लिए अनुमानित समय एवं कालांश निर्धारित करना, विषय में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री की सूची निर्मित करके उसकी व्यवस्था करना। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। इकाई का अभिप्राय किसी एक केंद्रीयभूत समस्या या प्रयोजन के आसपास संगठित उन विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभवों तथा अधिगम सामग्री से है जिसे शिक्षकों के नेतृत्व में छात्रों की एक टोली विशेष के सहयोग द्वारा प्रकाश में लाया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्टर वी गुड का। निम्नांकित में इकाई योजना की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन आ इज राइट आंसर। उद्देश्यों हेतु क्रियाकलापों का अनुचित अविवेकपूर्ण संगठन। क्वेश्चन नंबर 222, इकाई पाठ्य योजना की आवश्यकता का कारक है? पाठ को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षण को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, इसके द्वारा छात्रों में तर्क, चिंतन तथा कल्पना इत्यादि शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी राइट होंगे, ऑप्शन द इज राइट आंसर। इकाई योजना के महत्व का बिंदु नहीं है, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नहीं, अधिकांश विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप छात्रों की
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण या छात्रों के ज्ञान का क्रमबद्ध विकास। तो ऑप्शन आ इज राइट आंसर। उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नहीं। एक श्रेष्ठ इकाई शिक्षण में लक्ष्य एवं पूर्व ज्ञान सहित कुल कितने तत्वों का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है? 9 तत्वों का। निम्नांकित में इकाई पाठ योजना का गुण नहीं है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। स्वरूप व्यवहारिक न होकर सैद्धांतिक। पाठ योजना का विकास निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया? तो गेस्टाल्ट का। शिक्षा के लिए हमें पूर्व प्राप्त अनुभव का प्रयोग अपने कार्य को करने के लिए करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन है रायबर्न का। निम्नांकित में पाठ योजना की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। पाठ योजना प्रायः अलिखित होती है। पाठ योजना बनाने से पूर्व किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो पाठ योजना बाल केंद्रित होनी चाहिए, वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जाए, जो उदाहरण दिए जाएं वे छात्रों के दैनिक अनुभवों से संबंधित होने चाहिए। सारे ही ठीक हैं, उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 230 230। निम्नांकित में पाठ्य योजना की प्रणाली नहीं है। तो देखो और पढ़ो उपागम नहीं है। बाकी हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, ब्लूम की मूल्यांकन प्रणाली, एनसीईआरटी उपागम, ये पाठ्य योजना की प्रणालियां हैं। निम्नांकित में हार्वर्ड द्वारा बताया गया पद नहीं है। तो दंडीकरण नहीं है। बाकी प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण और सामान्यीकरण है। ऑप्शन द इज राइट आंसर। दंडीकरण नहीं है। बीएस ब्लूम ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा है? तो त्रिपदीय प्रक्रिया कहा है। क्वेश्चन नंबर 233। निम्नांकित में ब्लूम की मूल्यांकन प्रणाली का सोपान है शैक्षिक उद्देश्य निर्माण, सीखने के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य योजना के प्रारूप का पद है अदा, प्रदा, प्रक्रिया, ये सारे ही हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर। एनसीईआरटी की उपागम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। इसमें शिक्षक का आत्मविश्वास कमजोर होता है। एनसीईआरटी उपागम की सीमा है शिक्षक पर व्यवहारिक रूप से अधिक कार्यभार, पाठ्य योजना में अधिक समय लगना, विषय वस्तु के प्रत्येक अंश को लिखना कठिन। उपयुक्त सभी राइट आंसर। आरसीईएम उपागम को विकसित करने वाला रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन निम्नांकित में से कहाँ है? तो यह है मैसूर में। निम्नांकित में पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व का बिंदु नहीं है। तो अव्यवस्थित ज्ञान नहीं है। शिक्षक में पाठ्य योजना का विस्तार सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया स्पेंसर ने। इतिहास शिक्षण की पाठ्य योजनाओं को शिक्षण के दौरान रुचिकर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। ऑप्शन सा होगा इसका राइट आंसर। शिक्षण के दौरान कक्षा में पाठ संबंधी चार्ट, मॉडल एवं चित्रों को दिखाकर। पाठ्य योजना की विशेषता है कम समय में अच्छी उपलब्धि, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, सीखने एवं सिखाने की क्रिया में क्रमबद्धता। ये उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। शिक्षक अपनी विषय सामग्री तथा अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन सभी का प्रयोग पाठ की योजना में किया जाना आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है यूकम एवं सिम्पसन का। पाठ योजना का महत्व है पाठ के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है, विषय वस्तु का चयन किया जाता है, विषय वस्तु को क्रमबद्ध किया जाता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन द इज राइट आंसर। इतिहास के शिक्षक में निम्नांकित में से कौन सा एक गुण होना चाहिए? तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को मनोविज्ञान की किस शाखा का ज्ञान होना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान और प्रयोगशाला मनोविज्ञान। उपयुक्त सभी का ज्ञान होना चाहिए। नागरिक शास्त्र के शिक्षक का व्यक्तित्व संबंधी गुण है जीवन शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सत्य आचरण। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इकाई 3 खत्म हो गई है। कल इकाई 4 के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।